3 जून 1995 को बहुजन समाज के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमार मायावती द्वारा पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने की स्मृति में मंगलवार को 31वां सामाजिक परिवर्तन दिवस बड़े उत्साह के साथ विधानसभा जलालपुर के जेतपुर ग्राम पंचायत में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन वाम सेफ एवं DS4 के तत्वावधान में किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में आए मुख्य मंडल प्रभारी अयोध्या दिलीप कुमार विमल ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और आने वाले 2027 चुनाव में बसपा की सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। सर, ये सामाजिक परिवर्तन दिवस आज मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसका उद्देश्य ये है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सहित जो सैकड़ों संत गुरु महापुरुष बहुजन समाज में अवतरित हुए थे, उनके सिद्धांतों पे चलने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं था। लेकिन 1984 में सामाजिक परिवर्तन के महानायक सोती हुई कौम को जगाने वाले वाम सेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर मसीहा साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखा और 84 से लेकर के और 95 तक आते आते हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल हुए। और सरकार ही नहीं बनी, सरकार बनने के बाद जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चाहत थी, उस चाहत को लगभग पूरा करने में बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन जी सफल रही हैं। इसी उद्देश्य के तहत हमारे साथी विगत कई वर्षों से आज के दिन यह कार्यक्रम मनाते हैं। मैं कार्यक्रम करने वाले सभी सम्मानित साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के नौजवानों से, किसानों से, छात्रों से, महिलाओं से, बेरोजगारों से, खास तौर से कर्मचारियों से, अधिवक्ताओं से, कि सब लोग मिल कर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाएं, जिससे आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में परम आदरणीय बहन जी को 5वीं बार का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई के नाते आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार जो वर्तमान में है, केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जब 438 रुपये सिलेंडर गैस का दाम था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पूरे देश में गैस सिलेंडर को सिर पर रख करके आंदोलन कर रहे थे। वो कहते थे महंगाई बढ़ी है। 2014 के चुनाव में उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वादा किया था और जितना उन्होंने वादा किया उसके विपरीत यह सरकार काम कर रही है। ये सरकार सिर्फ RSS का एजेंडा जो नागपुर से चलता है, उसी RSS के एजेंडे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। आज जहां महंगाई बढ़ी है, वहीं बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो इन सब से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। इसके लिए मैं पुनः सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनावें और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनावें। बहुजन समाज पार्टी संगठन स्तर पर बेहद मजबूत रही है, लेकिन क्या कारण है कि विगत वर्षों से इसका जनादेश घट रहा है? आगे चुनाव में आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव लगा रहता है। बहुजन समाज पार्टी का संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। हाँ, पिछले 2 चुनावों में कुछ लोग ये हमारे विपरीत एक हवा बनाने का काम किए और लोगों ने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी नहीं हरा पा रही है, दूसरा दल हरा रहा है। उसके साथ जो स्वार्थी लोग थे, वो स्वार्थी लोग जा कर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर दूसरे दल में गए, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी जीत पाई और ना तो भारतीय जनता पार्टी हार पाई। इसलिए निश्चित तौर पर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। धन्यवाद।